Hello students, this is your English teacher Neha Singh. Yesterday we had discussed about articles and we had discussed about indefinite article a and n. Now we are going to discuss about definite article the, where we use the. The is called a definite article because it refers to a particular man, क्योंकि ये किसी particular noun को ही इंडिकेट करता है, इसलिए द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी इंडेफिनेट चीज़ के लिए इंडिकेट नहीं करता इसे. दिस इज़ द पेन, मतलब इसने पेन की तरफ इंडिकेट किया. द बॉय इज रेड शर्ट, द बॉय इन रेड शर्ट, जो लड़का रेड शर्ट में है तो उस बॉय के लिए इंडिकेट किया है. इज़ द कैप्टन ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का कैप्टन है तो इसको कैप्टन उस लड़के के लिए ही इंडिकेट किया और कैप्टन के लिए इंडिकेट किया. इस तरीके से वी यूज़ द विद यूनिक नाउन. यूनिक चीज़ें जो दुनिया में एक हैं, अद्वितीय, जैसे अर्थ, मून, सन, स्काई, उसके पहले हम द लगाते हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द स्काई. ठीक है. वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है, मान लीजिए एडजेक्टिव है आपका टाल, तो टाल की थर्ड फॉर्म में हम लगा देते ई एस टी, टालेस्ट. तो जब किसी भी एडजेक्टिव में ई एस टी लगा होता है, मतलब उसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसमें मोस्ट लगा होता है, तो उसके पहले हम क्या का यूज करते हैं, हम उसके पहले द का यूज करते हैं. द लार्जेस्ट, लार्ज में ई एस टी लगा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट लगा है. इसी तरीके से द इज ऑफन यूज विद द नेम्स ऑफ, किसी भी रिवर के नेम, रिवर है तो द नहीं लगाएंगे, रिवर का नेम है, मतलब पार्टिकुलर नेम है, द यमुना, द गंगा, द नाइल, द इंडस, द कावेरी. किसी सी और ओशियन खाली है तो नहीं, कॉमन नाउन है तो नहीं. अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन सा. ऐसे कोई माउंटेन की रेंज है, द अरावली, द हिमालय, द आप्स. ऐसे सर्टेन बर्ड हैं, जैसे बट वी डू नॉट यूज़ द बिफोर माउंट एवरेस्ट और द पार्टिकुलर पीक. जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम मार्केट वी विजिटेड द प्रीवियस नाइट. शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. किसी होली बुक, मतलब कोई पवित्र किताब है या कोई फेमस बुक है, उसके नाम से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द बाइबल, द भगवत गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब. इसके साथ ही जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स. फिर कंट्रीज विद द नेम इंक्लूडिंग कॉमन नाउन्स, जिन कंट्री के नेम में कॉमन नाउन होते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई. फेमस लैंडमार्क बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नेम से पहले जो फेमस है, द गेटवे ऑफ इंडिया, द एफिल टावर. इसी तरीके से द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन दे रिप्रेजेंट द होल फैमिली. जब किसी फैमिली को, कोई कॉमन नाउन की एक फैमिली को कोई इंडिकेट करता है तो हम द लगाते हैं. जैसे द जिराफ इज़ द टालेस्ट एनिमल, तो यहाँ पे जिराफ है, ये टालेस्ट माने अपनी पूरी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है कि जितनी जिराफ है सब लंबे होते हैं. द एलिफेंट हैज़ एन एक्सीलेंट मेमोरी, तो ये एलिफेंट एक होकर पूरी फैमिली की मेमोरी की बात कर रहा है. द इज यूज्ड व्हेन वी रिफर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ द अर्थ. तो हम अर्थ के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो द लगाते हैं, जैसे द इक्वेटर, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल. वी यूज द व्हेन वी स्पीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं तब भी हम द लगाते हैं, द हारमोनियम, द सरोद, द गिटार. वी यूज़ द बिफोर एडजेक्टिव विच इज यूज एज अ नाउन. कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है, जैसे कि एडजेक्टिव है रिच लेकिन यूज हो रहा है नाउन की तरह, ठीक है, पुअर नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं. वी यूज़ द विद एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, द फर्स्ट, द सेकेंड, इस तरीके से. तो आपको पता लगा कि कैसे हम एडजेक्टिव में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. तो इसको आप समझिए, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.